ठीक है। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, 5 बजे पहुंचना है ना। अच्छा अच्छा, वो कलेक्ट करके लाना है। हाँ लेकर आऊंगी। हाँ डोंट वरी। अच्छा ठीक है, मिलते हैं शाम को। राधे राधे। अरे भैया आप कैसे हो? चाय पियोगे? अरे रहने दे चाय वाय को। क्या हो गया? बहुत टेंशन में दिख रहे हो। अरे तो क्या करे उर्मिला, टेंशन ना करे तो क्या करे हैं? मेरे तो कलेजे में आग सी लग रही है बांके बिहारी लाल की कृपा से। अरे सुमन के वास्ते हैं, बता वो दुर्गा प्रसाद के घर में अपनी प्रांजल से ज्यादा जो सुमन की तारीफ हो रही है बांके बिहारी लाल की कृपा से। अब बताओ अपनी प्रांजल अच्छी बनी, पढ़ी लिखी, समझदार, वो काके जी वाले अंग्रेजी में काके? स्मार्ट जी। हाँ स्मार्ट। अब बताओ कहाँ अपनी प्रांजल और कहाँ जे देसी मॉडल सुमन? कोई टक्कर है बताओ? लेकिन नहीं साहब, प्रांजल की बहन है, सुतारी पतारी हो रही है, सब खुश है रे। दीदी ये मौका खुश होने का नहीं है, रोने का मौका है ये, रोने का। ये सुमन अभी तक घर में पहुंची भी नहीं और बस अमित को फोन कर करके भोलेपन का नाटक करने लगी है। अभी से वो इस घर में जगह बनाने लगी है। ये लड़की अगर दुर्गा प्रसाद जी के घर चली गई ना तो अपने प्रांजल को बड़ी तकलीफ होगी। क्यों जी? हाँ। भैया भाभी आप ठीक कह रहे हैं। वो यहाँ भी मेरी बेटी से टकरा रही थी और वहाँ पहुँचकर भी उसके रास्ते का पत्थर बन जाएगी। भैया कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फूल सी बेटी को ये सुमन नाम का कांटा छुपना नहीं चाहिए। अरे नाय चुभेगो, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं क्या ऐसे ही बैठूंगा? मैं भी हाथ में कैंची लेके बैठा हूँ। हाँ ऐसी तिकड़म भिड़ाऊंगा कि जो सुमन को काटो खुद ही कुछ होगा। क्या भैया आप बस ना बातें करते रहते हो, बातें करते रहते हो, कुछ करते नहीं हो। अरे यहाँ मेरा कलेजा बैठा जा रहा है और आप है कि अच्छा ये बताइए कि आप सुमन के लिए क्या करने वाले हैं? अरे तू भी उर्मिला बचपन से बहुत जल्दबाज रही है। अरे कोई मथुरा वृंदावन जानो जो इतनी जल्दी सोच? अरे भाई टाइम लगेगा। देख उर्मिला, सब कुछ बहुत होशियारी से और बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। ऐसा काम कि ससुरो सांप भी मर जाए और लठिया भी नहीं टूटे बांके बिहारी लाल की कृपा से। हाँ देख हम तो अपना दिमाग लड़ाएंगे, पर तो से कहना तू भी अपना दिमाग लड़ा। इन काम में आदमी से ज्यादा जनानी को दिमाग चलो करे। हाँ? लेकिन तो कोई एक वचन दे रहे हैं बांके बिहारी लाल की कृपा से, अपनी प्रांजल की सुखी गृहस्थी में कोई ससुरो आग नहीं लगा पाएगा, चाहे वो जीजाजी की बेटी सुमन ही क्यों नहीं हो। बस इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं लगती। मेरे पीछे तो सारा दिन पड़ी रहती हो, क्या खाया क्या पिया। अरे अपनी तबीयत का भी ध्यान रखा करो भाई। आप तो जानते हैं ये डॉक्टरी दवाइयाँ मुझे सूट नहीं करती। पहले एक गोली खाओ, फिर उसका असर उतारने के लिए दूसरी खाओ। हाँ देसी दवाइयों की बात और है, वो तो मैं ले ही रही हूँ ना। तुम नहीं बदलोगी। अच्छा आराम करो। पापा। अरे पापा सुरेंद्र भैया का फोन है। अच्छा अरे जल्दी लीजिए जल्दी। हेलो डैडी। बेटे कैसे हो? मैं अच्छा हूँ डैडी। और प्रांजल बिटिया कैसी है? वो भी अच्छी है। डैडी मम्मी कहाँ है? बेटे वो स्नान कर रही है, कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। ठीक है, मैं उन्हें बाद में फोन कर लूंगा। डैडी वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ बेटे सब कुछ ठीक है, सब अच्छे हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जस्ट एंजॉय योर ट्रिप। ओके बाय डैडी। ओके बाय बाय। पापा पापा रख दिया पापा आपने। लेकिन भैया कितने खुश थे ना। बिल्कुल। और मैंने तो भाभी नंबर 2 से भी बात करी जो आपने नहीं की। अच्छा जी। क्या फोन आया था सुरेंद्र का? हाँ मम्मी फोन आया था, लेकिन आप नहा रही थी। मेरा मैच। कमाल करता है, ये लड़का मुझसे बात ही नहीं करता फोन पे। अरे राधिका वो दोनों वहाँ खुश हैं, वो लोग घूमेंगे फिरेंगे या तुम्हें फोन करते रहेंगे? बोलो। हाँ हाँ खुद ने तो बात कर ली ना, मिल गई मन को शांति। और वहाँ पहुंचकर भी उसके रास्ते का पत्थर बन जाएगी। भैया कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फूल सी बेटी को ये सुमन नाम का कांटा छुपना नहीं चाहिए। मैं भी हाथ में कैंची लेके बैठा हूँ। हाँ
ऐसी तिकड़म विड़ाऊंगो कि जे सुमन को काटो खुद ही कुछ मैं अपनी प्रांजल की सुखी गृहस्थी में कोई सुसुराग नहीं लगा पाएगो, चाहे वो जीजा जी की बेटी सुमन ही क्यों नहीं हो। बस अरे क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। नहीं डैड, आप टेंशन में लग रहे हैं। कहिए क्या टेंशन है आपको? नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं है। वैसे तेरे और सुमन के होते मुझे क्या टेंशन हो सकती है? ये लीजिए, आपने अपनी दवाई अभी तक नहीं खाई। चलिए आप अपनी दवाई खा लीजिए। मुझे अभी दवाई का वक्त नहीं हुआ है, मैं खा लूंगा। पक्का? हाँ हाँ बेटा, तू जा सो जा। ठीक है, ये दवाई यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है बेटा। जा बेटा, जा सो जा। सुमन, 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 क्या हुआ बेटा? सुमन, सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बोल, बोल सुमन, क्या हुआ? नहीं, 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 नहीं सुमन, ऐसा नहीं सोचता। नहीं, सुमन, 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 सुमन। उर्मिला, उर्मिला, आखिर दिखा दिया ना तो तेलापन। हाँ, मार डाला तूने मेरी बच्ची को। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान से मारूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मार डाला मेरी बच्ची को। तुझे मत दिखा दिया ना, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी बच्ची को मार, अरे तेरे क्या बिगाड़ा डाला तूने? मार दिया मेरी बच्ची।
क्यों बैठे हैं? और आप सुमन को क्यों पुकार रहे थे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है? बेटा, पता नहीं, मैंने एक बुरा सपना देखा। यार आप चिंता बहुत करते हैं और कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए रात को 2 बजे जाके सो जाइए। आइए। बेटा, भगवान करे तुम्हारी बात सही हो, पर बेटा मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क रहा है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में कुछ गड़बड़ होने वाली है। नहीं डैड, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। चलिए आप जाके सो जाइए। चलिए उठिए। आइए। चलिए। क्या बात है राधिका, किस लिए बुलाए? इन बच्चों को देखिए, अभी तक फोन नहीं किया है। ऐसा करिए, आप ही सुरेंद्र को फोन लगा दीजिए ना। अरे परसों ही तो फोन आया, इस वक्त ट्रैवलिंग में होंगे वो लोग। तो रास्ते से भी तो फोन कर सकते हैं ना। बस क्या यही काम बच गया उनके पास कि तुम्हें फोन करते रहे? आपको क्या है, आपने तो बात कर ली है ना उनसे। अरे परेशान होने की कोई बात नहीं, वो लोग ठीक है। हाँ? चिंता मत। भाभी माँ चाय। हाँ। अरे राधिका, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भाभी, आज भी सुरेंद्र का फोन नहीं आया। आ जाएगा बाबा, फोन आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो तू फोन कर देना। मोहन, बॉबी के डैडी और सुरेंद्र को बोल देना कि नाश्ता लग गया। क्या कहा? इनको और सुरेंद्र को। सुरेंद्र को मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि सुरेंद्र है। भाटिया इतना टाइम क्यों लेते हो फोन उठाने में? हाँ, मैं और सुरेंद्र ऑफिस पहुंच रहे हैं आधे घंटे के अंदर। या ओके बाय। सुषमा, अरे सुरेंद्र को बोलो जल्दी नीचे आके नाश्ता करे, ऑफिस चले हमारे साथ। अब तक आया नहीं है। हाँ, मेरी स्विट्जरलैंड की टिकट निकलवाओ, मैं उसे साथ में लेके आती हूँ। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि वो स्विट्जरलैंड गया हुआ है। तो फिर उसका नाश्ता किसने लगाया? ये सुषमा ने लगाया। वो मोहन ने भी तो मुझे याद नहीं दिलाया कि सुरेंद्र यहाँ है नहीं। और भाटिया ने भी मुझे नहीं बताया वो यहाँ नहीं है। सच पूछो तो हम सब उसे मिस कर रहे हैं। और बिजनेस भी अटका हुआ है उसके बिना। रहने दो, रहने दो। बिजनेस तो राम और दुर्गा भी संभाल रहे हैं। ये क्यों नहीं कहता कि तू भी उसे मिस कर रहा है? अरे मोहन, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। चलो तो। चलो कुसुम, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा तो। दोनों को हमारे बारे में पता तो है ही, और तुम फिक्र मत करो, इस वक्त दोनों घर पर नहीं है। हाँ, तुम बैठो। क्या मिलन है हमारा, डरते डरते। कुसुम, कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं हो सकती जिसमें कोई विलेन ना हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो? जिसमें प्रॉब्लम ना हो उसे लव स्टोरी नहीं कहते, उसे तो सीधी सारी स्टोरी हो जाती है। मुझे लगता है प्रॉब्लम आ गई। अरे यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ प्रमिला। तुम? क्या बे? तेरी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे घर में घुस आए हो? देखिए आप, देखिएगा बच्चों, अबे तोकू कछु लाज शर्म है कि ना है बांके बिहारी लाल की कृपा से? पापा, इसे मैं लेकर आई हूँ। लो सुन लो, कर लो बात। अरे जब अपने घर को कोई सुसरो फोटो हो तो मनोहर लाल भी क्या करेगा बांके बिहारी लाल की कृपा से? तो सतो मैं बाद में निपटूंगा, तू खड़ी रह। तू बता बे, मजनू मियां की 36वीं औलाद तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यहाँ से पहले कि मैं अपनी चप्पल उतारूं और तेरा मुंडन शुरू करूं तो निकल लेना, निकल ले बस। चुप रह, बिल्कुल चुप रह। लेके जा, लेके जा। पापा मेरी बात सुनिए पापा। चुप। मम्मी मम्मी सोचिए कि घर से
नहीं चलो प्लीज मेरी बात एक शब्द नहीं निकलना चाहिए तेरे मुंह से। तू बोल रहे अभी तक खड़ा है यहाँ पे, निकल ना रहा है, झांक रहा है टुकर टुकर। अरे बेशरम, तू आदमी का पत्थर। तो को इतनी बात समझ में नहीं आई कि ये लड़की को मामलो है, जहाँ लड़की के माँ बाप तो को पसंद ना करे वहाँ लड़की को पीछे छोड़ देना चाहिए। चल निकल यहाँ, निकल यहाँ से निकल। ठीक है जाता हूँ निकल जा। तुमको तो मैं देखूंगा। अरे सुमन, तो अभी तक सोई नहीं? क्या बात है? भैया, हम लोग तो सो जाएंगे, लेकिन मम्मी देर तक जागते रहते हैं। उनके रूम की लाइट देर तक चलती रहती है। अच्छा? इतने सालों से प्रांजू उनके साथ रहती थी। अब प्रांजू के बगैर मम्मी बहुत अकेलापन महसूस करती होंगे। उन्हें बहुत सूना सूना लगता होगा। मैं मम्मी के पास चली जाऊं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रांजल के बाद तू ही तो है जो मामा का ख्याल रखेगी। तो मम्मी के पास जा।